ये भी आपका प्रोजेक्ट है, ट्रिगोनोमेट्रिक से है। आपको मैं ये तो भगवान नहीं कि बता सकता हूँ, बट मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन एकदम जरूर आएगा। ये देखने में देखिए कितना हेवी क्वेश्चन लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशन एकदम बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्यूशन करने में गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो मैथ है इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, इसको कैसे हम प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम LHS से चलेंगे, ठीक है। LHS में दिया हुआ है cot A प्लस tan A माइनस 1 और इंटू sin A प्लस cos A अपॉन sin क्यूब A प्लस cos क्यूब A दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है बाबू कि सबसे पहले जो cot दिया हुआ है उसको cot को चेंज कीजिए रेशियो में, तो क्या हो जाएगा cos A अपॉन क्या हो जाएगा sin A हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? इसी तरह tan को करेंगे तो आप जानते हैं कि cot का उल्टा आपका tan होता है या tan का उल्टा cot होता है। तो ये आपका हो जाएगा sin A और अपॉन क्या हो जाएगा cos A हो गया, और माइनस आपका क्या है 1 है। क्लियर? चलिए अब पूरा प्रूफ कीजिए बटा। अब देखिए sin क्यूब A प्लस cos क्यूब A आप पढ़े होंगे, याद रखिएगा कि A क्यूब प्लस B क्यूब फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा कि A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B होता है और A स्क्वायर माइनस AB और प्लस होता है B स्क्वायर होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे, तो ये हो गया sin के क्यूब तो A क्यूब और ये हो गया था cos क्यूब है तो B क्यूब। तो क्या हो जाएगा sin A और प्लस हो जाएगा cos A हो जाएगा, ठीक। फिर A को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा sin का A स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा sin A इनटू क्या हो जाएगा cos A और प्लस क्या हो जाएगा आपका cos A स्क्वायर A हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए अब क्या करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। इसको हम बाई 1 कर लिए और तीनों का एलसीएम निकालेंगे, sin A cos A और 1 का। जब ये तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा sin A इनटू cos A आ जाएगा। चलिए तो sin से sin कट जाएगा तो क्या बचेगा cos, और यहाँ भी cos है तो cos के cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब cos से cos कटेगा तो क्या हो गया sin यहाँ और sin यहाँ भी बचा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A हो गया, माइनस अब ये 1 से जब हम टेबल पढ़ेंगे sin A cos A में तो नहीं आएगा, तो 1 से क्या हो जाएगा तो यानी sin A इनटू क्या हो जाएगा cos A हो गया। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब इसको बाई कीजिए, है ना। तो बाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ना एक क्वेश्चन छूट रहा है, इसको जो है लिख लेना है sin A प्लस क्या है cos A, इसको भी साथ में रखना है ना। चलिए तो यहाँ तो स्पेस थोड़ा कम पड़ गया है ना, इसको नीचे हम लिख देते हैं sin A और प्लस हो गया cos A, ठीक है। अब इसको हम नीचे से बटा करते हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो चलिए हम यहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, हम यहीं काट देते हैं। देख लीजिए sin A प्लस cos A और sin A प्लस cos A ये दोनों आपस में क्या हो गया डिवाइड हो गया तो कट गया ना। अब यहाँ क्या बच गया आपका sin A स्क्वायर A और इसको साथ में ले लीजिए तो प्लस cos A स्क्वायर A हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा आपका sin A है ना, sin A इनटू cos A हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको ऊपर में क्या है आपका cos A स्क्वायर A प्लस sin A स्क्वायर A माइनस sin A इनटू cos A, ठीक है। अब देखिए y क्या है आपका, y आपका है sin
a इंटू कॉस ए, यही ना है। अब इसको जब हम बाई 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 1 चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका ये वाला आ जाएगा sin a स्क्वायर a और प्लस हो जाएगा cos a स्क्वायर a और माइनस हो जाएगा sin a और इनटू हो जाएगा cos a। देखिए ऊपर में भी वही है नीचे भी वही है तो दोनों क्या हो गया, कट गया। तो क्या बच गया, क्या बच गया 1 बटा sin a और इनटू बच गया 1 बाय cos a। तो आप जानते हैं फॉर्मूला याद होगा, 1 बाय sin a के क्या होता है, cos a होता है ना, cos a के और इनटू 1 बाय cos का क्या होता है, sec a होता है। देखिए यही लागत है ना, आ गया आपका यहाँ, ये हो गया आपका RHS प्रूफ, ये आपका क्लियर।